नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी की भारी जीत, 16,420 वोटों के अंतर से मारी बाजी। कहा, ये जनता की है जीत। मोकामा में जीत से गदगद नीलम देवी। कहा, जनता की सेवा का मिला आशीर्वाद। मोकामा चुनाव में जीत के बाद आरजेडी प्रत्याशी पहुंची महावीर मंदिर, भगवान की पूजा अर्चना। कहा, जीत मोकामा के जनता की। गोपालगंज में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी की कुसुम देवी ने 2183 वोट से हासिल की जीत। गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी की जीत। कुसुम देवी ने जीत को बताया जनता की जीत। कहा, पति के अधूरे काम को पूरा करना प्राथमिकता। गोपालगंज के बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी की जीत के बाद समर्थक मना रहे जश्न। गुलाल लगाकर एक दूसरे को जीत की दी बधाई। गोपालगंज उपचुनाव में जीत के बाद पटना बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल। बीजेपी नेताओं ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने अपनी हार स्वीकार की। कहा, मतदान के दिन बीजेपी की तरफ से उड़ाई गई अफवाह की वजह से हुई हार। मोकामा में आरजेडी की जीत के समर्थकों में भारी उत्साह। अनंत सिंह के पटना आवास पर एक साथ मनाई जा रही होली और दीपावली। मोकामा उपचुनाव में नीलम देवी की जीत, अनंत सिंह के आवास पर भोज। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिए खाने पीने की व्यवस्था की जानकारी। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार नीलम देवी की जीत। बाढ़ आरजेडी कार्यालय में जीत का मनाया गया जश्न। अबीर गुलाल के साथ की गई आतिशबाजी। आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी मोकामा विधानसभा सीट से जीती। मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न और उत्साह। मोकामा में नीलम देवी की जीत से आरजेडी समर्थकों में जोरदार उत्साह। पटना में अनंत सिंह के आवास पर मनाई गई एक साथ होली और दिवाली। पटना के नीलम देवी की जीत के बाद समर्थकों में उत्साह। कई जगहों पर समर्थकों ने की आतिशबाजी। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी की नीलम देवी के जीत के बाद समर्थकों का जश्न। नीलम सिंह के आवास पर समर्थकों ने की आतिशबाजी, लोगों के बीच बांटी मिठाइयां। 2 सीटों पर काउंटिंग के दौरान न्यूज 18 का दिखा जलवा। लोग हर अपडेट के लिए न्यूज 18 पर गड़ाए रहे अपनी नजरें। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी की जीत के बाद जश्न का माहौल। नीलम सिंह के आवास पर सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता देखते रहे न्यूज 18। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी की नीलम देवी जीती। समर्थकों ने जीत का मनाया जश्न। बाढ़ में लाई की गई दुकान पर आने वाले लोगों को कराया मुंह मीठा। उपचुनाव काउंटिंग पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान। मतगणना में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। गोपालगंज में धीमी मतगणना पर दी सफाई। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की ड्रोन से की गई निगरानी। निगरानी में कर रहे थे 3 ड्रोन। उपचुनाव के नतीजों पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में थी सहानुभूति। ओवैसी पर मनोज झा ने निशाना साधा। उपचुनाव के नतीजों पर शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। कहा, जेडीयू आरजेडी के साथ होने पर भी गोपालगंज में मिली जीत। मोकामा में भी मार्जिन किया कम। उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा। मोकामा की जनता बिहार के हित में किया वोट। गोपालगंज में बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों जगह की जनता को दिया धन्यवाद। कहा, दोनों जगहों पर बीजेपी ने बेहतर प्रयास किया। मोकामा में जीत के बाद आरजेडी उत्साहित। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, ये जीत पहले से तय थी। उपचुनाव के नतीजों पर बोले मुंगेर से बीजेपी विधायक प्रणव कुमार। कहा, जनता अब सरकार के खिलाफ। मोकामा में हार के बाद सोनम देवी के पति ललन सिंह का बयान। कहा, हम दुखी हैं, जनता का फैसला सर्वमान्य।
नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का उपचुनाव के नतीजे पर बयान, कहा दोनों सीटों पर सरकार की हुई धार। अनंत सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो जीत जाते। उपचुनाव के रिजल्ट पर सम्राट चौधरी का बयान, कहा दोनों सीट पर बीजेपी की एक तरह से हुई जीत। मोकामा सीट पर बीजेपी ने काफी बढ़त बनाई। गोपालगंज में बीजेपी की जीत, जनता को तारकिशोर प्रसाद ने दिया धन्यवाद। कहा मोकामा में सरकार की नहीं बल्कि छोटे सरकार की हुई है जीत। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र पहुंचे सासाराम, कहा जनता ने महागठबंधन पर जताया विश्वास। सीएम हेमंत सोरेन और उनके विधायक भाई बसंत सोरेन के लिए सोमवार का दिन काफी अहम। हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और बसंत सोरेन के करीबियों पर अवैध कमाई पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कांग्रेस के 2 विधायकों के घर इनकम टैक्स की 2 दिनों तक चली जांच पड़ताल समाप्त। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को अब सार्वजनिक करने की कांग्रेस ने की मांग। भोजपुर के उद्वंत नगर में धरहरा 0 माइल 4 लेन का सांसद आरके सिंह ने किया शुभारंभ। कहा राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा विकास का नजीर। खगड़िया में डांसर्स के ठुमके पर फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। डांसर के साथ ठुमके लगाकर युवक स्टेज पर खुलेआम कर रहा फायरिंग। चौथम इलाके में बेटे जन्म पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। स्टेज पर चढ़कर डांस करते हुए जमकर फायरिंग, देसी हथियार के साथ फायरिंग। मुजफ्फरपुर में गायब बच्चे का शव मिलने पर भारी बवाल। लोगों ने सड़क पर अगजनी कर काटा बवाल। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की वारदात। 4 साल की बच्ची राधिका का शव मिलने के बाद भड़का आक्रोश। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। पुलिस ने आक्रोशित लोगों पर किया लाठीचार्ज। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को खदेड़ा। एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। पटना में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा। अनीसाबाद इलाके में कंसल्टेंसी के इलाके में छापेमारी, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नौकरी के नाम पर झांसा देकर वसूले जा रहे थे पैसे। नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली। आरोपियों से पूछताछ जारी। वैशाली में बेखौफ अपराधियों का तांडव। टिम्बर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। व्यवसायी का शव टिम्बर से बरामद। बेगूसराय के लाखों में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। रांची में अपराधियों की फायरिंग में बाल बचे कारोबारी। कार का शीशा चकनाचूर होने से हाथ में लगी चोट। फायरिंग करने वालों की पहचान नहीं। घायल कारोबारी विश्वजीत कुमार सिंह को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बोकारो में आईटी की छापेमारी के दौरान कोयला कारोबारी अजय सिंह के घर से बक्से में भरकर जब्त रुपए ले गई टीम। एसबीआई की फुसरो शाखा से कैश काउंटिंग मशीन के साथ पैसे को गिना गया। बोकारो के बेरमो के ढोरी स्थित विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के घर के बाहर कांग्रेसियों ने किया बवाल। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने विधायक के घर में बिना आईडी चेक किए लोगों के घुसने का विरोध किया। साहिबगंज में उत्तर प्रदेश के एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर किया सुसाइड। प्रेम प्रसंग में घटना को दिया गया अंजाम। पटना के राजीव नगर इलाके में कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग। आग से हजारों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। खगड़िया के चौथा में खाद बीज की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। शेखपुरा के कॉलेज मोड़ के पास 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरा में आभूषण कारोबारी हरिजी गुप्ता का शव मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। हत्या से लोगों में आक्रोश। एसपी ने जल्दी हत्याकांड के खुलासे का दावा किया। बेगूसराय के भगवानपुर में संदिग्ध स्थिति में युवक का मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रोहतास के बिक्रमगंज में सड़क हादसे में महिला की मौत। तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर। मुंगेर के बरियारपुर में रेलकर्मी और उसकी पत्नी को पड़ोसियों ने पीटा। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
सासाराम के करगहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाइट गार्ड से अपराधियों ने चाकू से किया हमला। पीएचसी में चल रहा है इलाज। शेखपुरा में चर्चित गर्भाशय घोटाला कांड, पीड़ित महिलाओं को 6 साल बाद मिला इंसाफ। हाईकोर्ट के आदेश पर 34 महिलाओं को मिला मुआवजा। बक्सर में शोभा यात्रा से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की शुरुआत। बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने किया नेतृत्व। 15 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में कई राज्यों के सीएम और राज्यपाल लेंगे हिस्सा। भागलपुर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ब्लाइंड स्कूल से हटाया गया सामान। ब्लाइंड स्कूल बना था ट्राईसाइकिल, वैशाखी साहित्य, अन्य सामानों का गोदाम। रांची में जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण बना मुसीबत। डायवर्सन का काम पूरा नहीं होने से जाम की बड़ी समस्या। डायवर्सन पर चलते हुए लोग हिचकोले खाने को मजबूर। ट्रैफिक जाम की वजह से रेंगती हैं गाड़ियां भी हो रही खराब। रांची में बिरसा हरित ग्राम योजना का हाल बेहाल। कांके के उलातू पंचायत में जमीन पर बचे केवल 4 आम और 3 इमरती पौधे। 54 हालदार पौधे का हुआ था आवंटन। पाकुड़ में शहरी जलापूर्ति योजना फेल। आरजेडी नेता सुरेश अग्रवाल समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। पीएचईडी विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। कैमूर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अपर कार्यपालक निदेशक। भभुआ सदर अस्पताल का किया गया निरीक्षण। कमियों को जल्द पूरा करने का निर्देश। पूर्णिया के रेणु उद्यान में 10 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन। सांसद संतोष कुशवाहा ने किया उद्घाटन। कई राज्यों से आए प्रकाशक। छपरा के रिवलगंज में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगता है गोदना सेमरिया मेला। गोदना सेमरिया में प्रभु राम ने अहिल्या का किया उद्धार। गिरिडीह के डुमरी में सरकारी स्कूल में हाथ बांधकर हो रही थी प्रार्थना। जांच के दौरान टीम ने सही पाई शिकायत। बच्चों के साथ शिक्षकों को भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के निर्देश। गोपालगंज के लोटी गांव में रहने वाले हिंदी के समालोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे का निधन। दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। शेखपुरा के अबगिल गांव में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। ग्रामीणों ने सीओ से की थी कार्रवाई। किशनगंज में अवैध खनन का विरोध। जिला परिषद सदस्य नादिर के समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। किशनगंज के पोठिया में पंचायत समिति की बैठक। बीडीओ की कार्यशैली का लोगों ने विरोध किया। सासाराम में नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता दौड़। अदमापुर से न्यू फजलगंज तक आयोजित था कार्यक्रम। गुमला में 1 से 5 नवंबर तक नक्सलियों का ब्लैक डे। एसी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। बोकारो में विधायक सरयू राय को किया गया सम्मानित। बोकारो जिला अधिवक्ता संघ ने किया सम्मानित। पाकुड़ डीसी ने गरीब और असहाय के बीच बांटे कंबल। डीसी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। गिरिडीह में 18 साल सजा काटने के बाद कैदी हुआ रिहा। दोबारा क्राइम नहीं करने की दिलाई गई शपथ।